हमारे साथी और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के और सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के माननीय मंत्री जनाब शाहिद अली खान साहब, अमीर शरीयत जनाब मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब, खानका मुनीमिया के सज्जादा नसीब जनाब मुनीमी साहब, पटना के मेयर जनाब अफजल इमाम साहब, पूर्व एमएलसी जनाब असलम आजाद साहब, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, सचिव श्री संजय कुमार जी, हमारे सचिव श्री अतीश चंद्र जी, तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट में मकान वगैरह बनाने के लिए और मेडिसिन दवा और जो इक्विपमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनकी खरीद के लिए एक कॉरपोरेशन हम लोगों ने बनाया है। उस कॉरपोरेशन के उसका नाम है बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड। श्री सुधीर किशोर जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदर जनाब इरशादुल्लाह साहब, तिब्बी कॉलेज के सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और दूसरे पैरामेडिक और अन्य कर्मीगण, समारोह के संचालक ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी के उर्दू विभाग के अध्यक्ष जनाब प्रोफेसर शकील कासमी साहब, यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ मौजूद सब प्रतिनिधिगण, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में शिरकत करके। तिब्बी कॉलेज का ये जो पुराना बिल्डिंग है 55 का ही बना हुआ है और इसके बगल में एक मंजिला इमारत कुछ समय पहले बनाई गई है और उसके ऊपर 2 नई मंजिल का निर्माण होगा। उसको पूरे तौर पर फर्निश किया जाएगा और जो निचली मंजिल है उसका भी रिनोवेशन होगा, उसमें टाइल्स आदि बदले जाएंगे और जो जरूरी काम है वो किए जाएंगे, उसकी ठीक ढंग से फर्निशिंग होगी। तो आज उसी के काम को, उसी की संगे बुनियाद का आज ये प्रोग्राम है। और ठीक ही कहा प्रोफेसर शकील कासमी साहब ने कि मेरी आदत है कि जब हम कोई काम का संगे बुनियाद डालते हैं तो उसी दिन ये कब बनकर तैयार होगा और इसका उद्घाटन कब होगा ये तय कर देते हैं। इसके इंजीनियर प्रवीण किशोर जी ने 1 साल का समय दिया। 1 साल का मतलब है कि आज हम लोग 28 नवंबर को 2013 में काम शुरू कर रहे हैं, तो इसी तरह से नवंबर के आखिरी सप्ताह में अगले साल यानी 2014 में इसमें लोग अंदर चले जाएंगे कि नहीं प्रिंसिपल साहब, सो बताइए कि उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप खुद 12 महीना बोल रहे हैं, तब 1 महीना घटा रहे हैं कि काम पूरा करिएगा, ये उसमें शिफ्ट कर जाएंगे और तब उसका उद्घाटन करने के लिए हम आए। तो मुझे और तिब्बी कॉलेज तो इतना पुराना है, ये पीएमसीएच या आयुर्वेदिक कॉलेज, तिब्बी कॉलेज एक ही समय में 1926 में बना, लेकिन इस पर ध्यान कम था। अब फिर से इस पर ध्यान दिया जा रहा है और
इसके लिए मैं तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब तो कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अमीर शरीयत साहब का बहुत इस कॉलेज पर ध्यान रहता है, और न जाने कितनी बार जब भी हमारी मुलाकात हुई होगी तो शायद ही कोई मुलाकात तिब्बी कॉलेज की चर्चा के बगैर खत्म हो। इन्होंने हर बार तिब्बी कॉलेज के बारे में बताया और उसके चलते बहुत सारे काम हुए, कुछ काम बच गए, इसमें कोई शक नहीं। और जो काम बचे हैं तो यहाँ के स्टूडेंट की तरफ से भी, या जो नॉन मेडिकल टीचर्स हैं उनके तरफ से भी, या खुद प्रिंसिपल साहब ने भी कुछ बात रखी है, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसमें लगभग सारे काम होंगे। मैं कुछ कामों को गिनाना चाहता हूं। अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई ये 100 बेड का अस्पताल बना दीजिए, और वो बिल्कुल भावुक हो गए ये कहते हुए कि ये इतना बड़ा काम हो गया है, ये यादगार मौका है, ये सब बात इन्होंने कही। मुझे भी उनकी जो बात थी और करने का जो अंदाज था उसका बहुत असर पड़ा। तो इनकी इच्छा है कि 100 बेड का अस्पताल बन जाए, इसमें फिर टीचर्स का और दूसरे स्टाफ है उनका पोस्ट क्रिएट हो जाए, और यहाँ और अमीर शरीयत साहब ने भी कहा कि एमडी की पढ़ाई यानी पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाए। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पीजी की पढ़ाई शुरू हो, इसके लिए 100 बेड का अस्पताल और बाकी सब जितने पोस्ट चाहिए टीचर्स के और जितने और लोगों के पोस्ट चाहिए वो सब सैंक्शन किया जाएगा, और यहाँ आने के पहले वो प्रोसेस शुरू कर दिया गया। हमको ये लगा था कि इतना पुराना कॉलेज है और यहाँ जरूर लोग इस बात को रखेंगे, इसलिए इसके बारे में पहले ही से कार्रवाई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ इस पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। और इसी फाइनेंशियल ईयर में देखिए उसके लिए भी टाइम लाइन समय है, ये नहीं कि किया जाएगा और फिर अमीर शरीयत साहब से जब मुलाकात हो तो हमको याद कराएं। तो इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2014 के पहले ये पोस्ट सैंक्शन वगैरह की सारी कार्रवाई हो जाएगी, और दिल्ली में जो इसका प्रमाण है वहाँ अपना दरखास्त भी लगा देंगे। दरखास्त तो शायद प्रिंसिपल साहब को ही लगाना पड़ेगा, और हम लोगों की तरफ से पूरी मदद। और यही नहीं, देखिए हमेशा जो भी कॉलेज होते हैं, चाहे वो एलोपैथिक का हो या आयुर्वेद का हो या यूनानी का हो या होम्योपैथ का हो, सबके लिए जो अलग अलग काउंसिल है उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि भाई ये काम पूरा कर लीजिए तभी हम आपको मंजूरी देंगे, पढ़ाने की इजाजत देंगे। तो हमेशा एक गर्दन पर तलवार लटकती रहती है, इसलिए कि अगर कोई चीज की कमी है और कहा जाता है कि हम पूरा कर देंगे, भरोसे पर वो 1 साल बढ़ा देता है और अगले साल वो काम नहीं हो पाता है, तो फिर वो कहता है कि हम आगे आपकी मंजूरी नहीं रहने देंगे। तो इन सब चीजों का एहसास है, और हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए भी जो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि उस पर भी किसी प्रकार का खतरा आए, तो उसके लिए जो भी जरूरी है पोस्ट सैंक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब के लिए, या जो कुछ भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, उसके लिए वो काम करते हैं। अब एक तो आप सब लोगों को मालूम है कि कई प्रकार के तिब्बी कॉलेज के इशू, ये रीडर से प्रोफेसर पर प्रोन्नति का भी मामला, तो उसके लिए हम बता दें कि 25 नवंबर को ही यानी 2 दिन पहले ही ये जो विभागीय जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है उसकी मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया है, और उन लोगों ने सभी 7 रीडर्स के प्रमोशन की सिफारिश की है, और उन सबों के प्रमोशन का जो अधिसूचना, प्रमोशन की अधिसूचना या नोटिफिकेशन होता है वो बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो जिसका हमने जिक्र कर दिया कि इस कॉलेज एवं अस्पताल में जो भी शैक्षणिक, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, उनकी जो वैकेंसी है, जगह जो खाली है, उनको जल्दी भरा जाएगा। मैंने इस बात का आपको जिक्र किया है। और जो उसका अपॉइंटमेंट करने में जो वक्त लगता है
तो इस बीच में उसका एक पैनल बना करके वॉक इन इंटरव्यू के जरिए उनको कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक रख दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कॉलेज के चलने में या इसकी मंजूरी पर कोई आफत नहीं आए। और ये जो वैकेंसी है उनको भरने के लिए 10 दिसंबर 2013 को वॉक इन इंटरव्यू करने का विचार है हेल्थ डिपार्टमेंट का, ताकि ये चीजें। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर संविदा के आधार पर नियुक्त कर लोग हैं, उनका जो पे था या मानदेय कहिए या ऑनरेरियम कहिए, वो 2006 में डिसाइड हुआ था। तो अब उसको बढ़ाने का फैसला हो गया। जो व्याख्याता हैं यानी लेक्चरर्स हैं, उनका 14,000 से बढ़ा करके 28,000, जो रीडर हैं 20,000 से बढ़ा के 31,000, और जो प्रोफेसर हैं उनका 25,000 से बढ़ा करके 33,000 किया जा रहा है। और इसका भी जो नोटिफिकेशन है ये कल जारी हो जाएगा 29 तारीख। और जो डायनेमिक एसीपी के बारे में जो मांग की गई है, उसके बारे में जो देशी चिकित्सा निदेशालय है उसने कागजात तैयार कर लिए हैं। वो वित्त विभाग और विधि विभाग को ये भेज रहे हैं। वो भी इस संवर्ग के लिए जो नियमावली है जिसका जिक्र किया प्रिंसिपल साहब ने भी, वो नियमावली भी मुझे पूरा विश्वास है कि दिसंबर तक यानी अगले महीने तक वो अधिसूचित हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब ये हाउस जॉब और स्टाइपेंड की बात यहाँ के स्टूडेंट्स ने कही, उनको हम यही कहेंगे कि थोड़ा धीरज रखिए और 2 महीने में ये काम कर दिया जाएगा। और फिर जो जिसके लिए बराबर हमारे अमीर शरीयत साहब कहते हैं कि जो नॉन मेडिकल टीचर्स हैं उनके लिए भी वो 60 से 65 हुआ नहीं, वो उनकी कठिनाई रह गई। हमने डिपार्टमेंट को कहा, डिपार्टमेंट ने लॉ को भेजा, वो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको कहा कि नहीं, इसका रास्ता निकालिए। और जो कागजात आप लोगों ने दिया है, तुम कागजातों को हमने देखा है, बैठे बैठे हमने पढ़ा, उसमें दम है, उसमें नए तर्क। आखिरकार इस कॉलेज में जब यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई होती है, उसके पहले तो उन विषयों को पढ़ना ही है। वो विषय अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर यूनानी की पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो दोनों का एक रिश्ता, और हम समझते हैं कि इसके लिए कोई प्रकार की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, और जरूरत पड़ेगा तो हम इस पर एक अलग राय भी लेंगे। लेकिन ये मैं संतुष्ट हूँ, हमको लगता है कि ये होना चाहिए, इसलिए हम इसके बारे में डिसीजन जरूर लेंगे। एक फुलवारी शरीफ में भी पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके रिन्यूअल का रिक्वेस्ट आया है, तो वो भी 15 दिन में फैसला जरूर हो जाएगा। और 2 चीज आप लोगों ने कहा है, एक आप लोगों का डिमांड है कि अभी ये बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो इसको आप चाहते हैं कि आर्यभट्ट से हो जाए, तो इसके लिए भी कागजात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और आर्यभट्ट का कुछ उसमें कोई क्वेरी है, उसको भी ये लोग मीट करेंगे। उसकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, तो उसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से उसके साथ बातचीत करके उसका रास्ता निकाल देना पड़ेगा। और जब हमने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बना दिया है, तो इन्हीं सब कॉलेजों के लिए, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, तो जब मेडिकल है तो तिब्बी तो एक प्रकार एक विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, ये चिकित्सा विज्ञान है। और ये जो हमारा है, अपना है, देसी है, चाहे आयुर्वेद हो, तिब्बी हो, ये सब देसी है। और वो तो एलोपैथ, तो इनका भी एफिलिएशन उससे होना चाहिए, मुझको लगता है। और जिस सोच के साथ हमने उस यूनिवर्सिटी को बनाया है, उसके हिसाब से इसको जाना चाहिए। इसके लिए भी वो कार्रवाई करेंगे। एक डिमांड आप लोगों का आया है कि एलोपैथिक कॉलेज में भी यहाँ के जो पास आउट्स है उनको कुछ दिन का इंटर्नशिप कराया जाए। तो ये मसला कोई हमारे हाथ में सिर्फ नहीं है, ये मसला सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो 15 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को हम लोग अनुरोध करेंगे और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन को भेज देगी, और उनकी जब सहमति मिल जाएगी
तो इसके बारे में जरूरी नोटिफिकेशन भी किया जाएगा और ये इंतजाम भी कराया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि आप पूरा मन लगा करके पढ़िए और पूरी तबीयत से जो मरीज आते हैं उनका इलाज करिए। बहुत लोग हैं, एक बहुत बड़ी आबादी है जो यूनानी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर करती है और बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर निर्भर होते हैं। बहुत लोग हैं जो एलोपैथ चिकित्सा, होम्योपैथ चिकित्सा, ये सब लोगों का अपना अपना भरोसा और विश्वास होता है। बहुत बार तो देखा जाता है कि अगर एलोपैथिक में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है तो यूनानी में जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं। इसलिए यूनानी चिकित्सा पर बहुत बड़ी आबादी का भरोसा है और कुछ मामलों में तो आप ही पर भरोसा है। इसलिए मुझको यही लगता है कि आप लोग मन से जिस चीज़ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें मन लगाइए और मन लगा करके लोगों की खिदमत करिए, ताकि इस पर जो ये भरोसा है ये कायम रहे। और हम यही चाहेंगे कि ये जो हमारा तिब्बी कॉलेज है ये देश के सबसे अच्छे तिब्बी कॉलेज में माना जाए और इसके लिए जो भी हो जरूरत है कि टीचर्स मिलें, स्टूडेंट भी आवे, तो ये जरूरी होगा। तो इसके लिए एक वातावरण तभी बनेगा जब आज का तिब्बी कॉलेज है यह भी फिर से बहुत अच्छे ढंग से काम करने लगे। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप अच्छे ढंग से काम करिए। और आज के इस मौके पर अमीर सैयद साहब ने, मुनीमी साहब ने जो कुछ भी बातें कही है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मेरी यही कोशिश है कि समाज के हर तबके का विकास हो। हम हमेशा बोलते हैं, सिर्फ तरक्की की बात नहीं करते, सिर्फ विकास की बात नहीं करते, हम इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं, न्याय के साथ। और उसका मतलब ही होता है कि समाज के हर तबके का, हर समुदाय का, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले, किसी भी जात बिरादरी में पैदा हो, सबका विकास होना चाहिए। या वो किसी इलाके में पैदा हो, सबका विकास होना चाहिए, सबकी तरक्की होनी चाहिए। और उसी को कहते हैं इंसाफ के साथ तरक्की। उसी पर हमारा यकीन है। आप सबका सहयोग चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो इंसाफ हो रहा, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम तरक्की करें, लेकिन अमन और शांति और सद्भाव का वातावरण रहता है तो तरक्की होती है। अगर उस वातावरण में कोई बिगाड़ आता है तो तरक्की का काम ठहर जाता है। इसलिए हमें हर सूरत हाल में सद्भाव कायम रखना है, अमन चैन कायम रखना है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना चाहिए। और हम सब जब मिलकर इस सूबे की तरक्की करेंगे तो ये मुल्क की तरक्की में हम अपना योगदान करेंगे और भाईचारा से ही किसी समस्या का समाधान होता है। कभी भी लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी ताकतें होती हैं जिनका विश्वास ये लड़ाई, उनको लगता है कि अगर समाज में तनाव रहेगा तब उनको फायदा होगा। ऐसी ताकतों के इरादों को परास्त करना पड़ेगा और मिलजुल करके अमन का वातावरण, सद्भाव का वातावरण, भाईचारे के वातावरण को कायम रखना होगा। मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, मुझको एक पल की भी देनी पड़े, लेकिन हर सूरत हाल में ये अमन का और सद्भाव का वातावरण कायम रहे। इसी के और तरक्की जो होती है उस तरक्की में ये जरूरी है कि भाई ये सड़क का, पुल का, बिजली का, ये सब तो है ही, लेकिन बुनियादी तरक्की होती है तालीम से। अगर सब लोग तालीम पालें और सेहतमंद रहे, ये दो का बहुत बड़ा योगदान है वाकई तरक्की। वरना तरक्की तो हो सकती है, फैक्ट्रियां लग सकती है, लेकिन उसका लाभ सबों को नहीं मिल सकता। हम जब पढ़ेंगे और सेहतमंद रहेंगे तभी जो नया जमाना भी आएगा, जो नए तौर तरीके आएंगे, उसका भी हम फायदा उठा पाएंगे। तो इसलिए आज तालीम पर ध्यान देना, इसलिए हमने सबको पढ़ाने पर जोर दिया। चाहे लड़की हो या लड़का, हर जगह यही बोलते हैं कि बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजिए। और अब स्कूल जाने के लिए इतना इंतजाम किया, भाई पोशाक का पैसा देगा,
हाई स्कूल में जाने पर साइकिल का पैसा दे रहे, और अब तो हम वजीफा भी दे रहे हैं पहले क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की सभी लड़की को। और वो वजीफा सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए हमने नहीं किया। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमने ऐलान किया कि ये वजीफा जो 15 अगस्त इसी साल हमने घोषणा की और उसके लिए पैसे का इंतजाम कर दिया, दिसंबर महीने में बटेगा, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। जो अनुदानित मदरसे हैं, संस्कृत स्कूल है, या जो अनुदानित वित्त रहित स्कूल, इन सबों के बच्चियों को भी ये सुविधा मिलेगी। इस वजीफा का हमारी कोशिश है कि सब लोग पढ़ें और आगे बढ़े। पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है, लड़का हो या लड़की, सबका पढ़ना जरूरी है। तो लोग बेटों को तो पढ़ा देते हैं, बेटियों को भूल जाते हैं। पढ़ना सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर बेटी पढ़ गई तो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इसलिए बहुत जरूरी है सबका पढ़ना, बेटियों का पढ़ना। और जब सबको तालीम मिल जाएगी और इस तरह से लोगों के सेहत का ख्याल रखा जाए, तो मैं समझता हूं कि फिर किसी बिहारी को और किसी मदद की जरूरत नहीं है। वो आसमान की बुलंदियों, लोग घबराते रहते हैं, बिहारियों का जो टैलेंट है उसको देखकर। किसी तरह का इम्तिहान हो इस देश में, चाहे एडमिशन के लिए हो या नौकरी के लिए हो, किसी तरह का इम्तिहान, सबसे अधिक संख्या में बिहारी लोग पास और लोग करते हैं कि बिहारियों में ये दम है और मेहनत करते हैं। अगर यहां रोजगार नहीं, बाहर भी गए तो अपने मेहनत के बदौलत अपनी रोटी का इंतजाम करते हैं। कोई बिहारी बाहर जाकर के भीख नहीं मांगता, और कोई बिहारी बाहर जाकर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या किसी धर्म मजहब को मानने वाला, वो किसी पर बोझ बनता नहीं है, बल्कि वो बोझ उठाता है और अपने मेहनत के बदौलत और अपने मेरिट के बदौलत आगे बढ़ता है। इसलिए हमारा जो तालीम पर है, सेहत पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो है ही, और सबसे ज्यादा जरूरी है सबको मिलजुल कर रखने का। ये मिल्लत, ये भाईचारा, ये सद्भाव और अमन, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम सबको एकजुट रहना होगा। तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। यही शर्तों के साथ आज यहाँ आने का मौका मिला तिब्बी कॉलेज में, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप लोगों ने चाहा, आपने कहा कि जो काम करता है तो उसको ऊपर वाला भी मदद करता है। आप लोगों ने चाहा तो आज हमने जो कहा है कि 1 साल के अंदर पूरा करके अंदर कर दी, उनका अपना पढ़ाई लिखाई सब नए बिल्डिंग में भी जो 2 फ्लोर बन रहा है उसमें शुरू हो जाएगा, और बाकी चीजें भी जो आज कही गई उसको जरूर अमल में लाया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।